वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल फोरम द कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। स्टूडेंट्स, बड़े अरसे बाद मेरी वीडियो आपके सामने आ रही है। उसकी वजह यह है कि बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू की तरफ से एज ए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मेरी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई हैं। और ख़ास तौर पर माह रमज़ान में आपको पता है कि गराम फरोशी और महंगाई अपने अरूज पर चली जाती है, और उसको कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी जो हमारे कंधों पर आती है, तो हमें काफ़ी मुश्किलात का उसमें सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी ताजिर, अल्लाह ताला इन्हें राह हिदायत पर रखे। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत मेरी रही, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अब गाहे बगाहे आप लोगों के सामने अपडेट्स लेकर आता रहूँ। एकेडमी का न्यू सुपर सेशन भी स्टार्ट होने जा रहा है, और पास पेपर्स टेस्ट सेशन भी स्टार्ट होने जा रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की न्यू सीट्स आने वाली हैं। लोकल गवर्नमेंट के अंदर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की सीट्स आने वाली हैं। तो पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जो रिक्विजिशन पीपीएससी को मौसूल हो चुकी है, जिसके अंदर टोटल 90 सीट्स आपके आने वाली हैं। ये सीट्स रीजन बेस्ड होती हैं, और ये प्रोविंशियल बेस्ड नहीं होती। ओवरऑल पंजाब की सीट्स बेशक होती हैं, बट डिवीज़न जो है इनकी वो रीजन वाइज होती है। यहाँ पर ये देखें कि एडीजी जो आपका ऑफिस है, वहाँ पर एक सीट है। लाहौर के इन्होंने 3-4 रीजन्स बनाए हैं, इनकी सीट्स की डिवीज़न आपके सामने है। गुजरावाला में 11 सीटें हैं, सरगोदा में 6 सीटें होंगी, साहिवाल में 3 सीटें होंगी, फैसलाबाद में 9 हो जाएंगी, मुल्तान में 5 हो जाएंगी, बहावलपुर में 8 सीटें होंगी, रावलपिंडी में 11 और डीजी खान में 2 सीटें। कुल मिलाकर ये 90 सीटें आपके सामने हो जाती हैं। अब यहाँ पर मज़ीद कोटा की डिवीज़न है। 3% कोटा स्पेशल पर्सनस के लिए रखा गया है, 5% कोटा माइनॉरिटी अक़लियतों के लिए, एंड 15% कोटा वेमेन के लिए रखा गया है। ये कोटा पहला गालबन 10% हुआ करता था, बट चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ ने इसको बढ़ाकर 15% कर दिया। और 20% जो कोटा है स्पेशल जोन वाला, वो खैर इसके ऊपर वैसे ही अप्लाई नहीं होता, और वो अभी शशोपंज का शिकार है कि ये 20% कोटा स्पेशल जोन का कभी अप्लाई हो भी सकेगा या नहीं। बहरहाल ये तो पहले ही रीजन बेस्ड है, लिहाजा यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होने वाला। तो ये सीटों की मज़ीद आपके सामने डिवीज़न है। आप अगर लाहौर को देखें तो 7 सीटों में 7 ओपन मेरिट की सीटें हैं, 1 माइनॉरिटी कोटा की एंड 2 आपकी वेमेन कोटा की हो जाती हैं। और उसके बाद इसका रीजन बी, सी एंड डी की भी आगे डिवीज़न आपको नज़र आ रही होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके अपने अपने रीजन के हवाले से सारी की सारी सीट्स मौजूद हैं। अब इसके हम ओल्ड एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं कि आप में से कौन कौन इन सीट्स के ऊपर एलिजिबल होगा और कौन एलिजिबल नहीं होगा। तो ये इन सीट्स के लिए कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। सिंपली आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। ग्रेजुएशन से मुराद होता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास 14 ईयर्स की कोई भी डिग्री आपके पास अगर है ना 14 ईयर्स की, तो आप इस सीट के ऊपर एलिजिबल हो जाते हैं। 14 ईयर्स की आपको कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आएंगे कि सर मेरी तो मास्टर्स है या मेरी तो बीएस है, तो मेरी 16 साल तालीम है। तो भाई अगर आपकी 16 साल तालीम है या 18 साल तालीम है, तो ऑफ कोर्स आपकी 14 साल तालीम से वो ज़्यादा है, आप सारे एलिजिबल हैं। आपके पास कोई भी डिग्री है, बीकॉम है, बीए है, बीएससी है, यू आर एलिजिबल। 16 स्केल की ये जॉब होती है आपकी, सोलवेंट स्केल की। और इंटरेस्टिंग बात कि ये रेगुलर जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अच्छी जॉब होती है। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर आगे प्रमोशन लेकर आगे ये 17 स्केल पर चले जाते हैं, और फिर ये एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर बन जाते हैं, ईटीओ बन जाते हैं, जो कि पीएमएस कैडर है। वक्त ज़ाहिर है लगता है इसमें 15 साल कम से कम, 10 से 15 साल। ये डिपेंड कर रहा होता है कि जो डीपीसीज बैठ रही हैं वो कितनी स्पीड के साथ काम को कर रहे हैं। अगर आपकी जो डीपीसीज हैं वो अगर बड़ी तेज़ी से होती रहें तो आप बड़ी जल्दी पीएमएस कैडर में यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर एज की अगर बात की जाए तो मेल हजरात के लिए 30 साल उम्र की हद होगी, और फीमेल्स के लिए 33 साल उम्र की हद होगी। इसमें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन अगर डिपार्टमेंट इस बार चाहे तो दे भी सकता है, बहरहाल चांसेस बहुत कम हैं। मेल एंड फीमेल सारे के सारे आप अप्लाई कर सकेंगे, और आपको अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न में आपको ये पोस्टिंग मिल जाती है। यानी अगर आपका ताल्लुक बहावलपुर से है तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको बहावलपुर में ही सीट मिल जाएगी। अगर आप मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको मुल्तान में ही सीट मिल जाती है। एक बहुत बड़ा एज है इस पोस्ट का, ठीक है। तो इस हवाले से ये सीट अच्छी मानी जाती है कि आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में सीट मिल जाती है। फ़ी वही आपको इसके अंदर 600 रुपये पे करना होगी। ऑनलाइन आपकी फ़ी पे होगी, ऑनलाइन ही पीपीएससी के थ्रू अप्लाई होगा। एक अच्छी सीट होगी, आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट जो दूसरी सीट है वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की सीट्स आने वाली हैं। इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में आ जाएँ, और ये लोकल गवर्नमेंट के अंदर सीट्स हैं।
16 स्केल की होकर ये सीट्स आएंगी और गालिबन इसके अंदर कंप्यूटर डिप्लोमा भी रिक्वायर होगा। ये देख लेंगे अभी जब सीट्स ये अनाउंस होंगी। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की सीट बड़ी अच्छी सीट है। मेरे अपने स्टूडेंट जो है इसके अंदर मौजूद हैं लोकल गवर्नमेंट के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट पर। प्रोजेक्ट असिस्टेंट पहले 11वें स्केल की हुआ करती थी, फिर 14 स्केल की हो गई और अब ये 16 स्केल की होकर इंशाल्लाह आपके आने वाली हैं। पीपीएससी के अपकमिंग सीट्स में आप जाकर देखिए, गालिबन 37 सीट्स हैं और ये बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट प्रमोशन होकर ये एडी लोकल गवर्नमेंट बन जाते हैं। लिहाजा ये इस हवाले से बड़ी अच्छी सीट है। उसके अलावा डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स भी आने वाली हैं इंशाल्लाह। असिस्टेंट एसएनजीएडी की सीट्स अभी लटकी हुई हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा। इसी तरह पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा भी लटक गया, वो सीट्स भी आने वाली थी बट वो आ नहीं सकी। तो इंशाल्लाह जो भी सीट्स यहाँ पर न्यू आती रहेंगी आपको अपडेट किया जाता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।